देखो इसको, कैसे बेशर्म की तरह अभी भी इस घर में पड़ी हुई है। ये नहीं कि अब यहाँ से चली जाए। भगवान बचाए ऐसी बहू से। कहने को तो अक्षरश यही शब्द कहे थे जमुना चाची ने स्वीकृति को, और संयोग देखो वही शब्द आज उनकी बेटी के लिए उसकी सास कहकर उसे छोड़कर जा रही थी। ये आप सही नहीं कर रही हैं आंटी जी। इसमें बेचारी मोना की क्या गलती है? आपने अपना बेटा खोया है तो उसने तो अपनी ज़िंदगी ही खो दी। ये दर्द मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? मोना को आप इस तरह मायके की दहलीज पर छोड़कर कैसे जा सकती हैं? स्वीकृति ने कहा, तुम कौन होती हो हमारे बीच में बोलने वाली? एक पड़ोसन को इतना दखल अंदाजी करना अच्छा नहीं है, कहकर मोना की सास चली गई। सुकृति मोना को सांत्वना देते हुए उसे जमीन पर बिलखते देख गले लगाते बोली, मोना चलो कमरे में। जमुना चाची स्वीकृति को देख नजरें चुरा रही थी। उस दिन से ही वो स्वीकृति की आंखों से गिर चुकी थी जब वो उसे ताने देने से बाज न आती। ऊपर से उसके ही सास ससुर को स्वीकृति के अपशगुनी होने की बात कहकर कान भरती रहती। मोना को उसके कमरे में छोड़कर स्वीकृति अपने घर आ गई। कई बार इंसान कड़वी यादों से बाहर नहीं निकल पाता है और वो यादें यदा कदा ताजी हो उठती है। शादी करके स्वीकृति जब परम की दुल्हन बन आई तो पड़ोस में रहने वाली जमुना चाची उसकी खूबसूरती की तारीफ करते ना थकती। साल भी ना बीता होगा कि परम की एक बस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तब वो 2 महीने की गर्भवती भी थी। सास ससुर का इकलौता बेटा चल बसा था। अब इनके लिए जो थी वो स्वीकृति और उसका होने वाला बच्चा, और स्वीकृति के लिए सास ससुर की जिम्मेदारी, जिसे ना तो वो छोड़कर जाना चाहती थी ना उसके माता पिता उसे ये करने देते। हाँ, वो बेटी को पूरा सहयोग करते थे, पर जमुना चाची को स्वीकृति का यहाँ रहना रास न आ रहा था। उनके ताने सुन सुनकर स्वीकृति नज़रअंदाज तो करती रही, पर पहले वाली इज्जत अब वो उन्हें चाह कर भी नहीं दे पा रही थी। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। सास ससुर भी स्वीकृति के सेवा भाव और उसके बेटे को देख अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। जमुना चाची से उन्होंने भी बातचीत कम कर दी थी, पर पड़ोसन होने के नाते एकदम से नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं था। 2 महीने पहले मोना का पति शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और सामने से आती ट्रक से खुद को बचाने के चक्कर में दूसरी तरफ से आती कार से टकरा गया और वहीं लीला समाप्त हो गई। 10 और 8 साल के बच्चों के साथ मोना ससुराल में रह रही थी। कोई नौकरी थी नहीं, घर खर्च चलाना भी मुश्किल होता जा रहा था। ये देख मोना की सास उसे अपने घर जाने के लिए कहने लगी, पर मोना चाहती थी बच्चों के साथ ससुराल में ही रहे। इसलिए मोना की सास उसे ज़बरदस्ती मायके ले आई। और जब स्वीकृति के सास से लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, ये आपके घर की बहू है और ये पोते पोती, इन्हें अपने साथ ही रखिए, तभी मोना की सास ने वो व्यक्त कहे थे जो स्वीकृति के लिए जमुना चाची कहा करती थी, बहू क्या हम अंदर आ सकते हैं? दरवाजे पर ठक ठक के साथ जमुना चाची की आवाज़ सुनाई दी और स्वीकृति यादों से बाहर निकल आई। आ जाइए, कहते हुए वो बिस्तर से उठ बैठी। अब क्या बाकी रह गया चाची जो सुनाने आई हैं? स्वीकृति पूछ बैठी। जानती हूँ बहू, तेरी आंखों में मेरे लिए कोई सम्मान ना बचा है। मैंने कर्म ही ऐसे किए, पर जब आज तुमने मोना के लिए कहा तब समझ आया मैं कितना गलत बोल रही थी। हो सके तो अपनी जमुना चाची को माफ़ कर देना। कहते हुए जमुना चाची रो पड़ी। माफ़ी की कोई बात नहीं है चाची, बस मन दुखता था, क्योंकि जब आप खुद सदमे में होते हैं और उस तकलीफ़ में दिल बस सांत्वना चाहता है, जली कटी सुनना नहीं। इसलिए मुझे मोना के लिए बुरा लग रहा था। जो भी हो, भले ही उसके ससुराल वाले उसे ना समझें, पर आप बेटी को ज़रूर समझकर सहारा देना, ताकि उसकी आंखों में आपका सम्मान बना रहे, स्वीकृति ने कहा। जमुना चाची
नज़रें झुकाए वहाँ से चली गई। किसी अपने पर जब बीती तब उन्हें बात समझ में आई। दोस्तों, आपकी बातें या कृत्य ही आपको दूसरों की आंखों का सरताज बना सकता है या फिर आंखों से गिरा सकता है। हमें कुछ भी बोलने या करने से पहले समझना चाहिए उसकी जगह हम होते तो क्या। जवाब खुद ही मिल जाएगा। इसलिए सोच समझकर बोलें।